Hello students, welcome to my new channel एकलव्य क्लासेस स्पीड सॉल्यूशन और न्यू ऑडियंस। आज हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजा है आपका, एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, इससे बंद आकृति आपको त्रिभुज कहलाती है। जैसे ये एक भुजा मिला, ये भुजा, ये आपका त्रिभुज जो तीन भुजा से मिल बंद हो गया, ये आकृति आपका क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज में तीन कोण, यानी एक कोण ये और एक कोण ये और एक कोण ये, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, जिसमें कोण P, कोण Q और तथा कोण R, ये कोण P, कोण Q तथा कोण ये R है। और त्रिभुज में तीन भुजा भी होती है, इसको PQ, QR और PR होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हम एरिया कहते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसको हम ऊंचाई को शीर्षलंब भी बोलते हैं। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ये त्रिभुज का परिमाप चाहे कोई भी त्रिभुज का परिमाप हो, चाहे मान चलिए आप समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या समकोण हो, तो तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दीजिएगा वो आपका क्या कहलाएगा? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज के भुजा और कोण के विचार से त्रिभुज का 6 भेद होता है, तीन भुजा के विचार से और तीन कोण के विचार से। अब देखिए भुजा के विचार से एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा आपका विषमबाहु। तो आइए हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा और ये तीनों कोण आपस में अगर बराबर हो, आपस में ये सब बराबर हो, तो ये आपका कोण क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे मान चलिए ये कोण P हुआ बराबर कोण Q बराबर कोण R, ये अगर तीनों भुजा PQ, QR और PR, इसी टाइप से कोण भी कोण P, कोण Q और कोण R, ये अगर बराबर हुआ तो ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। इसके बारे में इसका गुण जानते हैं। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सब भुजा का मतलब क्या? 10, 20 नहीं, केवल तीन भुजाएं और तीन कोण आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना? 60 डिग्री यानी 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर को हम भुजा कहते हैं एक और √3 का मान होता है 1.172। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू एक भुजा। देखिए ये कैसे हुआ? एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो सब भुजा बराबर, इसीलिए एक A फिर एक A फिर एक A, तो आपका 3A, एक को हम भुजा बोलते हैं, 3 इंटू एक भुजा हुआ। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा होता है। अब आइए ये समबाहु त्रिभुज के बारे में था। अब ये इसके बाद समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। हम नाम से ही डिफिनेशन जो हो जाता है मेरा कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हो उस वही आपका क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए डिफिनेशन भी लिखे, जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा बराबर, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे मान चलिए ये एक PQR हम एक त्रिभुज बना लिए, जिसमें कि आपका PQ और QR क्या आपस में बराबर है, और PQ बराबर PR और ये PQ बराबर PR, लेकिन ये दोनों के बराबर ये आपका QR नहीं है। ये जैसे PQ बराबर PR बराबर QR, ये इसका आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा, असमान मतलब समान को छोड़कर जो आपका ये है, इसके बारे में बोल रहे, असमान भुजा आधार कहलाती है। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के सामने का कोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण कहलाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार, ये इसके सामने का जो कोण होता है ना, इसके सामने के यानी कोण P, ये इसका क्या कहलाता है? शीर्ष कोण कहलाती है।
जैसे कि आधार क्यू आर, आधार हम ये क्यू आर लिए, इसके सामने क्या है, कोण पी, ये क्या है आपका शीर्ष कोण होता है। इसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इस पे जो आधार का कोण होगा, यानी ये कोण Q के सामने बने और कोण R के सामने जो होगा, इसका आधार का जो कोण होगा आपस में बराबर होगा। और जैसे कि मान लीजिए हम आधार पर के कोण यानी कोण Q और कोण R है जो क्या होता है, परस्पर लंब है कोण। देखिए कोण Q तथा कोण R है जो क्या होता है, परस्पर इस पे लंब है, कौन है, कोण लंबन है। इसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा बराबर नहीं होता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अब स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।